अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2023 यानी कि 2023 के पहले महीने के पहले तारीख से अब अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से एक कानून स्कीम आ गई है। कानून पास हो गया है कि आपको अब एम्प्लॉयमेंट की जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी इंश्योरेंस करानी होगी। अच्छा, ये किस पे लागू होती है, इसके फायदे क्या हैं, ये सारी डिटेल ए टू जेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। ये कानून बेसिकली इंश्योरेंस है। आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी, तो इसी तरह अब ये एक जॉब की भी इंश्योरेंस होती है। यानी कि पहले से दूसरे मुल्कों में ऑलरेडी है ये कानून, लेकिन अब यूएई में भी कानून मुतारिफ कराया गया है। और इसका देखें, अगर आप को याद होगा, कोरोना जब आया था तो बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। और दूसरी तरफ अगर आपको 2008-2009 में यूएई में काम करते थे, जब वर्ल्ड में बैंक हो गई थी और खासकर दुबई भी बैंक हो गई थी, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। जिससे अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि आप जॉब देखें। तो फिर उसका नुकसान क्या होता है, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास पैसे भी नहीं होते और फिर आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ता है। लेकिन अब ये कानून आपको किस तरह बेनिफिट देता है, आपको किस तरह फायदा पहुंचाता है, गौर से सुनेगा। आपको अपनी इंश्योरेंस करानी होगी। और इंश्योरेंस किस तरह होगी कि आपको हर महीने 5 दरहम देने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंश्योरेंस कंपनी 5, 6, 7 है, वो आपने देने होंगे। आप 1 महीने में देते हैं, या हर महीने देते हैं, या साल में 6 महीनों के देते हैं, या अगर आप पूरे साल के देते हैं, डिपेंड करता है आप पर। अगर आप 5 दरहम देते हैं तो ये महीने का साल का बनता है 60 दरहम। जिनकी सैलरी 16,000 से कम है, ये उनके लिए है। 16,000 से आपकी कंपनी सैलरी है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 16,000 तक लेकर इन लोगों पर 5% यानी कि आपको 5 दरहम पे करने पड़ेंगे, जो साल के 60 दरहम बनते हैं। इस तरह अगर इस दौरान अगर आपकी जॉब चली जाए, आपकी जॉब चली गई, तो फिर ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी कि आपको आपकी बेसिक सैलरी के मुताबिक उसका 60% देगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 1000 दरहम है और आपकी जॉब चली जाती है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, आपको 3 महीने तक पेमेंट करेगी, 600 दरहम आपको देगी, यानी कि फ्री में देगी। तो इन केस आपकी सैलरी जिस हिसाब से बढ़ती है, तो उसी हिसाब से आपको पैसे देगी। अच्छा, ये किन लोगों पर लागू होता है? ये उन लोगों पर लागू होता है जो कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं तो उन पर लागू होता है। लेकिन डोमेस्टिक जो घरों में काम करते हैं, उनके लिए नहीं है। ओनर्स हैं, किसी का अपने मैनेजर्स हैं, यानी कि अपना काम कर रहे हैं, अपना उनका यहाँ पर बिज़नेस चल रहा है, उनके लिए भी नहीं है। और जो एम्प्लॉयी टेम्परेरी बेस पर जॉब करते हैं, उनके लिए भी नहीं है। और उन पर भी लागू नहीं होगा जिन्होंने 1 साल ना गुज़ारा होगा। अगर आप यानी कि आप अभी से 2-3 महीने काम कर रहे हैं और या कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपको तभी मिलेगा जब आप 1 साल पूरा करेंगे, यानी कि 2023 से आप 2024 में अगर आप किसी बेस वजह से निकल जाते हैं, कंपनी टर्मिनेट कर देती है, तो आपको ये इंश्योरेंस कंपनी 3 महीने तक पेमेंट करती रहेगी। तो इसका एक बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपको कंपनी अगर आपने कंपनी का कोई बड़ा नुकसान कर दिया, आपने कोई लड़ाई-झगड़ा कर दिया, आपने कोई चोरी कर दी, तो बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो भी आपको इंश्योरेंस के वो पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी आपको कंपनी किसी वजह से टर्मिनेट करती है, कोई ख़ास वजह होती है, तो आपको एक लेटर देगी और वो लेटर आप देंगे कोर्ट में के या उस इंश्योरेंस कंपनी में जाएँगे, तभी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन इन चीज़ों से और याद रखिएगा कि ये जो 16,000 से जिनकी सैलरी ज़्यादा है, उनके लिए 10 दरहम है, यानी कि साल के 120 दरहम। इसके अलावा आप ये जो है ये मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी होगा, कि आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ होंगी जिनके ऐप्स होंगे, आप उसके थ्रू भी आप पे करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने पे ना किया, अगर आपने इंश्योरेंस अब पे ना की, तो फिर आप पर जुर्माना भी होगा 400 दरहम। 400 दरहम आपको जुर्माना भी होगा, आप अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराएँगे। और ये कंपनी नहीं कराएगी, ये एम्प्लॉयी ही करेगा इंश्योरेंस। याद रखिएगा कि कंपनी आपके लिए ये इंश्योरेंस नहीं करेगी। अभी रिसेंटली मेरे एचआर ऑफिसर हमारी कंपनी में बात हो रही थी कि आप कंपनी आपके बिहाफ़ पे नहीं करेगी, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। तो आपको इंश्योरेंस खुद ही पे करना पड़ेगा, कंपनी इससे दस्तबरदार हो गया और अब फाइन आ गया तो वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ये मैं कुछ आपको जुर्माना ये जो आप जैसे मैंने बताया कि कोरोना के टाइम में जिसकी जॉब चली गई थी, बहुत से लोगों की, तो उनके पास कोई नहीं था। जो यूरोप कंट्रीज़ में ये कानून बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ पर अब ये नया-नया रिप्रेज़ेंट गया है। और ये पेमेंट जो आपको करनी होगी ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सचेंज में भी कर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इस महीने से स्टार्ट हो गया है, देर ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नहीं होता,
पहले तो कंपनी से पूछ लें कि वो क्या पॉलिसी है उनकी, वो खुद पे करेंगे, आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे या आपको खुद ही पे करना है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको 400 दिरहम पे करने होंगे जुर्माने के तौर पर। अब ये रिसेंटली ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ है तो सबके साथ शेयर करें और क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा और जब महीना गुज़र जाएगा तो उन पर फाइन आएगा और उनको पता ही नहीं होगा। कंपनियाँ तो बता देती हैं, लेकिन मुकावल टाइप जो होते हैं ना, जो मुकाविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं, उन बेचारों को ज़्यादातर पता नहीं होता और फिर जब वो महीना गुज़र जाता है और उनको फ़ाइन होता है तो फिर वो देखें कि यार हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन इंश्योरेंस बहरहाल अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए। लेकिन जॉब चली गई तो आपको ये बेनिफिट देगा, लेकिन किसी ख़ास वजूहात की बिना पर फिर आपको वो लेटर जो कंपनी देगी कि यार हम अपने एम्प्लॉइज़ कम कर रहे हैं, वो आप नहीं देंगे तो फिर आपके लिए ये नुकसान भी है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि मैंने सारी बातें कवर की होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये है कि मैं डिटेल्स जो न्यूज़ की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।